मैं किसी भी विद्वान से बौद्ध धम्म दर्शन पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। मैं शास्त्रार्थ में उसे परास्त कर दूंगा। साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब का एक और भाषण हम देखते हैं। दिनांक 4 दिसंबर 1954 को रंगून में तृतीय विश्व बौद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय फुंग विचार्न ऑफ थाईलैंड ने की थी। इस अधिवेशन में अमेरिका, इंग्लैंड, सिलोन, मलाया, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया आदि राष्ट्रों के बौद्ध प्रतिनिधियों ने बौद्ध धम्म और बुद्ध का उपदेश विषय पर व्याख्यान दिया था। अध्यक्ष महोदय ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिचय भारत के समस्त प्रतिनिधि मंडल के नेता और 7 करोड़ दलितों के रहनुमा इन शब्दों में दिया। इस अधिवेशन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 50 मिनट तक अविराम भाषण दिया। प्रारंभ में उन्होंने सबका आभार माना। इस अवसर पर बाबा साहब कहते हैं, पूज्य भिक्खु संघ तथा मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने मुझे इस पवित्र भूमि में निमंत्रित किया। इसके लिए मैं संयोजक मंडल के प्रति सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि मैं उस देश के प्रतिनिधि की हैसियत से इस विश्व बौद्ध सम्मेलन के मंच पर खड़ा हूँ, जो आज बौद्ध नहीं है, किंतु अतीत में उसने सारे संसार को बुद्धत्व जैसा आलोक देकर मानवता की शिक्षा दी है। कितना कहते हुए बाबा साहब का गला रुंध गया, आंखों में आंसू भर आए और थोड़ी देर के लिए वह चुप हो गए। भावावेश कम होने पर उनकी पत्नी ने उन्हें रुमाल दिया, जिससे उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और फिर भाषण आरंभ किया। बाबा साहब ने कहा, यदि मनुष्य को अपना जीवन सुखी बनाना है तो उसे सदाचार, समता और बंधुत्व भाव का आलंबन करना चाहिए। इसे छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। बौद्ध धम्म में यही बातें विशेष रूप से बतलाई गई है। मैंने भगवान बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने 6 करोड़ अनुयायियों को बतलाया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी देश में उनके धम्म का विध्वंस भी हो गया। ऐसी विचित्र घटना क्यों हुई? भारत पर ब्राह्मणों ने अपना बहुत वर्षों से प्रभुत्व जमा रखा है, परंतु मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि कोई भी विद्वान पंडित मुझसे बौद्ध धम्म के दर्शन अथवा तत्व ज्ञान पर चर्चा कर सकता है। मैं उसे परास्त किए बिना नहीं रहूंगा। प्राचीन काल में ब्राह्मणों के कथानुसार भारत में गोमेध यज्ञ होते थे, जिनमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए गाय की बलि दी जाती और कहा जाता था कि इससे उसे यानी गाय को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर तत्कालीन दार्शनिक चार्वाक ने ब्राह्मणों का उपहास करते हुए कहा कि बलि देने से गाय को स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो फिर ब्राह्मण लोग अपने पिता की बलि चढ़ाकर उन्हें स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते? ये चार्वाक का कथन था, चार्वाक दर्शन का। प्राचीन काल में ऐसा आचरण करने वाले ब्राह्मण भी आज भगवान बुद्ध की अहिंसा से प्रभावित होकर गो हत्या के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। यह बौद्ध धम्म की अहिंसा की ही विजय है। आज भी गो हत्या को निषेध और पाप आदि घोषित किया गया है, लेकिन यह सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि गो हत्या करना पाप है। उस पर प्रतिबंध भी उन्होंने ही लगवाया था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त भारत में उन लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो ब्राह्मण नहीं है, किंतु
धम्म के संबंध में उनकी दशा शोचनीय है। उन्हें बहकाने के लिए ब्राह्मणों ने हजारों देवी देवताओं का सृजन कर दिया है। अतः किस देवता की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसे वे नहीं जानते। बौद्ध धर्म में स्वर्ग प्राप्ति की कामना बच्चों का खेल है, इसका कोई महत्व नहीं है। वहां तो बताया जाता है कि जीवन में सुख तथा शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदाचार, अहिंसा, समता और विश्व बंधुत्व का आलंबन करना चाहिए। यही अकाट्य सत्य है। भगवान बुद्ध ने इसी का आदेश दिया। मैं चाहता हूं और मेरी यह प्रबल इच्छा है कि यदि मुझे योग्य साधनों का लाभ हुआ तो मैं भारत में बौद्ध धर्म का जोरदार प्रचार करूंगा। लोकसभा में रहते हुए मैंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें की है। भारत के संविधान का मैं निर्माता हूं। मैंने जो संविधान का निर्माण किया है उसमें पाली भाषा को स्थान दिया है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध के शासन का प्रथम आदेश धम्मचक्र प्रवर्तनाय स्थापित कराया है। मैंने भारत के संविधान में अशोक चक्र को भारत के ध्वज पर तथा भारत की राज मुद्रा में स्वीकृत कराया है। इतना सब कुछ करते हुए भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अन्य सांसदों के द्वारा इस काम में मेरा विरोध नहीं किया गया। मैंने बंबई शहर में सिद्धार्थ कॉलेज नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसी तरह अजंता वेरूल के मार्ग में औरंगाबाद में मैंने दूसरा मिलिंद कॉलेज स्थापित किया है। बंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में 1900 और औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज में 500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने घोषणा की है कि इन विद्यार्थियों में से जो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के संबंध में सर्वोत्तम आलेख लिखेगा उसे 1000 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा करने का मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे विद्यार्थी बौद्ध धर्म का गंभीर अध्ययन करने में जुटें। इस प्रकार स्वतः ही बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इन विद्यालयों के लिए मैंने भारत सरकार से 22 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। इस कर्ज को मैं अपने जीवन काल में अदा कर सकूंगा या नहीं, इस बारे में मुझे संदेह है। कुछ धन एकत्र हो जाने पर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में ऐसे बुद्ध विहार स्थापित करने का विचार है जहां सब लोग समान भाव से भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर सकें। इस प्रकार मैं भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार में यथा साध्य संलग्न हूं। मैं समझता हूं कि संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म का प्रचार शीघ्र हो सकता है। जिस प्रकार किसान जमीन की क्षमता शक्ति देखकर ही उसमें बीज डालता है, वैसे ही भारत में बौद्ध धर्म का संतुलित रूप में बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रचार करना होगा। इस धम्म प्रचार में बौद्ध देशों को अथवा धम्म प्रेमी बौद्धों को सहायता करनी चाहिए, किंतु मैं इसके लिए रुका नहीं हूं। सहायता मिले या ना मिले, मेरा कार्य जारी रहेगा और प्रचार जारी रहेगा। मेरा विश्वास है कि भारत में बौद्ध धर्म की जड़ें अभी सूखी नहीं है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के मुख्य आसन के ऊपर धम्म चक्र प्रवर्तनाय शब्द अंकित है। भारत के राष्ट्र ध्वज पर धम्म चक्र विराजमान है और भारतीय मुद्रा पर अशोक स्तंभ का शीर्ष स्थित है। भारत सरकार धर्म निरपेक्ष होते हुए भी भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जयंती 2500वीं जयंती महोत्सव में भारत की केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों ने विशेष सहायता की है और भारत सरकार ने बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थानों की मरम्मत कराने, धर्मशालाएं तथा सड़कें आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च किए हैं। ये सब ऐसे लक्षण हैं जिनसे आशा की जाती है कि यदि इस समय
भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार में संगठित शक्ति से उत्साहपूर्वक कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान बुद्ध पर आज भी भारत में आम जनता की श्रद्धा है, किंतु वे भगवान के पवित्र उपदेशों और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अपरिचित हो गए हैं। इसकी उन्हें पुनः जानकारी कराने की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म भारतीय धर्म है और भारत का अनादि सनातन धर्म है। बौद्ध धर्म भारतीय धर्म है और भारत का अनादि सनातन धर्म है। साथियों, यह भी कुछ पुस्तकों में पढ़ने में आया, सुनने में आया कि सनातन धर्म, सनातन शब्द जो है वो बौद्ध दर्शन यानी बुद्ध के दर्शन को ही कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब का उक्त प्रवचन अति संक्षिप्त रूप में दिया गया है, क्योंकि सम्मेलन के प्रत्यक्षदर्शी पूज्य भिक्खु डॉक्टर संघरक्षित जी अपनी एक संकलित पुस्तक बौद्ध धर्म ही मानव धर्म के पृष्ठ 12 पर लिखते हैं, बाबा साहब का उक्त भाषण 1.25 घंटे तक होता रहा। उस दिन केवल बाबा साहब का ही भाषण हुआ। सब लोग उनसे और बोलने की प्रार्थना करते रहे। किसी ने लेश मात्र भी अरुचि या थकान का